चलिए आज एक बहुत ही जानी मानी कहानी हाथी और चींटी के पीछे जो गहरा सबक छुपा है उसे समझते हैं। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें ताकत, घमंड और बुद्धि को लेकर बड़े ही कमाल के संदेश छिपे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या वाकई में सिर्फ आकार और ताकत ही सब कुछ है? ये कहानी जो है इसी एक सवाल का जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी रहता था। लेकिन पता है, उसकी ताकत के साथ साथ उसका घमंड भी बहुत बहुत बड़ा था। वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और उसे इस बात का घमंड भी था। वो क्या करता था, दूसरे जानवरों को खुद से कम समझता था, जिसकी वजह से जंगल का माहौल अक्सर तनाव से भरा रहता था। अब देखिए, कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है विशाल और घमंडी हाथी और दूसरी तरफ एक छोटी सी मेहनती चींटी। ये कहानी इन्हीं दोनों के टकराव से आगे बढ़ती है। हाथी का घमंड जो था वो सिर्फ उसकी सोच तक ही नहीं था, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को परेशान भी किया करता था। वो जंगल के दूसरे जानवरों से जबरदस्ती खुद को सलाम करवाता था। एक बार तो एक तोते ने उसे सलाम नहीं किया तो हाथी ने गुस्से में उसका पूरा पेड़ ही गिरा दिया। वो बस अपनी ताकत दिखाने के लिए छोटे मोटे जानवरों को सताता रहता था। और उसकी ये मांग ये सिर्फ सम्मान पाने के लिए नहीं थी, ये तो बस ये साबित करने के लिए थी कि जंगल में वही सबसे बड़ा है। उसके घमंड का ये सबसे बड़ा सबूत था। तो ऐसे ही एक दिन हाथी का सामना हुआ एक छोटी सी चींटी से, जो बेचारी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने सिर्फ मजे के लिए अपनी सूंड में पानी भरा और सीधा चींटी के ऊपर डाल दिया। इससे चींटी का खाना भी खराब हो गया और वो पूरी भीग गई। और बस यही वो पल था जब चींटी ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका। जब चींटी ने हिम्मत करके हाथी को चेतावनी दी तो उसने उसका मजाक उड़ाया। हाथी ने चींटी को बहुत छोटा और कमजोर समझा, और पता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पासा पलट जाता है। वो किरदार जो अब तक कमजोर लग रहा था, अब वो कुछ बड़ा करने का फैसला करता है। चींटी ने गुस्से में बदला लेने की ठानी, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उसका छोटा आकार ही उसके काम आने वाला था। चींटी की योजना बहुत सरल थी, लेकिन असरदार भी। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, वो चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटना शुरू कर दिया। हाथी बाहर से जितना मजबूत था, अंदर से उतना ही कमजोर निकला। और इसका नतीजा तुरंत सामने आया। वो हाथी जो कल तक दहाड़ रहा था, आज दर्द से चिल्ला रहा था और मदद की भीख मांग रहा था। ताकत का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका था। सोचने वाली बात है ना? जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर एक नन्ही सी चींटी के सामने बिल्कुल बेबस हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो अब हम आते हैं कहानी के अंत और उसकी सबसे जरूरी सीख पर। इस पूरी घटना का आखिर मतलब क्या निकला? जब चींटी हाथी की सूंड से बाहर निकली तो हाथी उसे देखकर हैरान रह गया। वो इतना डर गया था कि उसने तुरंत चींटी से माफी मांगी और वादा किया कि वो भविष्य में कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। और यही कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि समझदारी में होती है। हाथी के पास बल था, पर चींटी के पास रणनीति थी, और आखिर में रणनीति ही बल पर भारी पड़ी। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात सिखाती है। किसी को भी उसके आकार या रूप के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। हर किसी में अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक ताकत होती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, असली ताकत क्या है? शारीरिक बल या फिर समझदारी? इस पर सोचिएगा जरूर।